अब ये हमारे पास नई कुंडली है। इसमें बर्थ डिटेल और व्यक्ति का नाम नहीं बताया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कुंडली को एनालाइज किया जाएगा। ये वृषभ लग्न की कुंडली है और उनकी जो राशि बन रही है कुंडली में मेष राशि बन रही है। चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वही व्यक्ति की राशि होती है। षडबल में सबसे अधिक बलवान जो है वो सूर्य है और शनि है। महादशा करंट में सूर्य की चल रही है। आप देखेंगे षडबल में सबसे अधिक बलवान जो सूर्य है उसका प्रभाव लग्न के ऊपर ही है और लग्न में ही बुधादित्य योग बना हुआ है, जो एक बहुत सुंदर राजयोग हम कह सकते हैं इसको। पूर्ण रूप से यह एक तरह से राजयोग है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य हो रहे हैं केंद्र के स्वामी और यहाँ पे बुध हो रखे हैं त्रिकोण के स्वामी। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की युति होना बहुत सुंदर योग राजयोग होता है। ये ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा सफल होता है। साथ ही साथ यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं इनकी कुंडली में, चारों केंद्रों में ग्रह है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा सफल होता है, चाहे ऐसा व्यक्ति बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, किसी लीगल फील्ड से जुड़ा हुआ हो, तो उन सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा तरक्की करता है। अगर हम इनकी कुंडली को एनालाइज करें, मैं ऑल ओवर अगर इस कुंडली को लग्न चार्ट को बताऊं तो इनकी कुंडली में प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बहुत सुंदर राजयोग बने हुए हैं। करंट में हो सकता है इन्होंने कोई प्रॉपर्टी भी ली हो या कोई गाड़ी लिया हो या ज़मीन से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड इन्होंने कुछ ना कुछ काम किया होगा, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य की महादशा है। सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हुए हैं। अपनी दशा के टाइम पर और गोचर के दौरान ये सूर्य ने अपना फल दिया होगा इनको, घर गाड़ी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे धन का स्वामी बुध होते हैं। बुध इनके लग्न में ही बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर धन का कारक गुरु की दृष्टि भी जा रही है। ये बहुत अच्छा धन योग और राजयोग बना हुआ है कुंडली में। यहाँ पर धन लाभ भाव के स्वामी जो है अपने ही भाव को देख रहे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि जा रही है। अगर यहाँ से गिना जाए तो 1 2 3 4 और 5 अपने ही भाव को गुरु यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर राजयोग और धन योग बना हुआ है। चतुर्थ भाव का स्वामी जो है ये यहाँ पर द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। ये भी एक बहुत सुंदर स्थिति है, कोई ख़राब कंडीशन नहीं कहा जाएगा। चतुर्थ भाव में इनके मंगल बैठा हुआ है, जो कुंडली को मांगलिक बनाता है। तो और मंगल के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। ऊपर शनि की दृष्टि जा रही है, यहाँ से केतु की दृष्टि जा रही है। तो ये एक अच्छा पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। घर गाड़ी प्रॉपर्टी तो मिल जाएगा, लेकिन फैमिली में एक एंगर होना, किसी न किसी कारण से विवाद होना, एक तनाव का माहौल होना, उस प्रकार की स्थिति इस कुंडली में बनी हुई है। उसके बाद जब पंचम भाव में जाएंगे, पंचम भाव का स्वामी लग्न में ही बैठा हुआ है बुध, जिसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। मतलब संतान का कारक जो है गुरु, उसकी दृष्टि है। गुरु यहाँ पे धन का कारक होता है, गुरु संतान का कारक होता है, गुरु भाग्य का कारक होता है। ऐसे गुरु के दृष्टि जाना बुध के ऊपर और सूर्य के ऊपर, ये बहुत सुंदर राजयोग है। संतान योग बहुत सुंदर बना हुआ है इस कुंडली में। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सप्तम भाव पे देखेंगे तो वृश्चिक राशि के बैठे हुए हैं गुरु। बहुत अच्छी स्थिति है, ख़राब कंडीशन नहीं कहा जाएगा। स्वामी जो है वो केंद्र में ही बैठे हुए हैं। अष्टम भाव की अच्छी स्थिति, व्यक्ति की कुंडली, जिसकी व्यक्ति की कुंडली में केंद्र में गुरु और शनि बैठे होते हैं, ऐसा व्यक्ति लंबी आयु जीता है, ऐसा व्यक्ति की आयु लंबी होती है। तो यहाँ अष्टम भाव से आयु का भी विचार करते हैं हम यहाँ से। तो अष्टम भाव का स्वामी यहाँ गुरु है और जो केंद्र में बैठे हुए, शनि भी केंद्र में बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति लंबी आयु है। भाग्य की कोई कमी नहीं है। शनि अपनी ही राशि के बैठे हुए हैं। एकादश भाव का स्वामी अपने ही भाव को देख रहा है। द्वादश भाव में शुक्र चंद्रमा और केतु की युति है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी सफ़र करता है, काफ़ी ट्रैवल करता है और यहाँ पे अपनी इच्छाओं के अनुसार उस पर धन खर्च करने का योग भी बना हुआ है। मतलब कि धन आने का योग और धन खर्च करने का योग, दोनों अच्छा योग बना हुआ है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी शौकीन टाइप के हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी शौकीन होते हैं, काफ़ी लाइफ में एक एन्जॉयमेंट करना, उसके ऊपर भी पैसे खर्च करते हैं ये। लेकिन जब हम यहाँ पे जाएंगे तो षडबल में शनि भी इनके बलवान हो रखे हैं। षडबल में शनि का बलवान होना और यहाँ पारिवारिक जीवन के ऊपर उनकी दृष्टि जाना, जहाँ पे ऑलरेडी एक क्रूर ग्रह मंगल बैठा हुआ है, तो ये एक स्थिति अच्छी नहीं है। कभी कभी परिवार में उदासीनता या मन में उदासीनता रहना, इस प्रकार की भी स्थिति बनी हुई है। अब इनके नवमांश कुंडली, जो हम वैवाहिक जीवन के ऊपर जाएंगे तो वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ी सी कमी दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह होते हैं वह यहाँ पे नीच के हो रखे हैं। और एक बात और देखेंगे आप यहाँ पे, तो शुक्र जो है वो लग्न के स्वामी हैं और वो द्वादश भाव में गए हुए हैं, यहाँ पर वो नीच के हो गए हैं। तो ये स्वास्थ्य में को भी लेकर के बीच बीच में परेशानी दे सकते हैं, लेकिन आयु को लेकर के कोई खतरा नहीं है, आयु की कोई चिंता नहीं करना है। और जब वैवाहिक जीवन को हम देखेंगे तो वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी दिख रही है। चतुर्थ भाव में ही
शुक्र नीच का बैठा हुआ है। हालांकि सप्तम भाव में अगर हम देखते हैं तो गुरु अपने स्वराशि के बैठे हुए हैं, तो ये हम खराब कंडीशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत परेशानी दे देगा वैवाहिक जीवन में। प्रेम और एक लगाव की स्थिति जो है पति पत्नी के बीच में, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है बीच बीच में। उसके बाद सप्तमांश कुंडली जाएंगे, संतान के लिए कुंडली होती है। संतान को लेकर के देरी का योग बना हुआ है इनकी कुंडली में, लेकिन संतान जरूर होगी। इनकी कुंडली में भी गुरु जो महाराज जो है वो वक्री हो रखे हैं। और सप्तमांश कुंडली जो संतान के लिए होती है, यहाँ पे लग्न का स्वामी जो है गुरु है और वो छठे भाव में गया हुआ है। तो इस संतान को लेकर के थोड़ी देरी और विलंब का कारण बनेगा, लेकिन संतान होगी और अच्छी संतान होगी। यहाँ दशमांश कुंडली पर जब हम करियर की बात करते हैं तो सूर्य ही दशम भाव में उच्च के बैठे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मान सम्मान को प्राप्त करता है। मतलब सामाजिक स्तर पर अगर हम बात करें तो जैसा कि लग्न में ही इनके राजयोग बना हुआ है, और यहाँ पर हम जाएंगे तो दशमांश कुंडली पर दशम भाव में सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है। दशमांश का लग्न का स्वामी जो है वह भी उच्च का हो रखा है। लग्न में क्रूर ग्रह केतु बैठे हुए हैं, जो कभी कभी कंफर्टेबल को लेकर के काम में कुछ बदलाव की स्थिति करने की कंडीशन कुछ बना देते हैं। लेकिन अगर मैं इनकी यहाँ पे दशमांश कुंडली को पूरा एनालाइज किया जाएगा तो बहुत सुंदर स्थिति है। यहाँ पर बिज़नेस में जहाँ पे ये जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, वहाँ का माहौल भी जो है कई बार इनको थोड़ा पसंद या कंफर्टेबल नहीं होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दशमांश कुंडली का चतुर्थ भाव जो है शुक्र है, और वह शुक्र यहाँ पे नीच का हो रखा है। दशमांश कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ है, जिसके ऊपर सूर्य की दृष्टि जा रही है। तो वहाँ का कार्य क्षेत्र का माहौल भी थोड़ा तनावपूर्ण होना, लेकिन इन्हें मान सम्मान पूरा प्राप्त होता है अपने कार्य क्षेत्र में। सामाजिक स्तर पर अगर हम बात करें तो उसकी स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी बनी हुई है। और धन योग और राजयोग तो बहुत सुंदर बना हुआ है। अब यहाँ पे ऑल ओवर अगर मैं इन सारी कुंडली को एनालाइज करके मैं बताऊं तो इनकी कुंडली में थोड़ा पारिवारिक जीवन को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के, जहाँ पे हम रिलेशनशिप की बात करेंगे तो उसको लेकर के थोड़ी कमी दिख रही है। लेकिन अगर धन की बात किया जाए, करियर की के लिए बात किया जाए तो उसको लेकर के कोई कमी नहीं है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बाकी इसको लेकर के कोई विशेष कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन। ये मैंने जनरल एनालाइज किया है इस कुंडली को। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर बताइए। संतान का जो क्वेश्चन था, हम संतान का इसमें भी कर देख लेते हैं। संतान का योग अभी देखिए 2024 में गुरु का गोचर इस राशि के ऊपर था। 2024 से 2025 के हाफ तक, मई तक गुरु महाराज इसी के ऊपर चल रहे थे। जहाँ पे अगर हम देखें तो बुध जो संतान भाव का स्वामी है, यहाँ पे संतान भाव का स्वामी मतलब कि स्वामी के ऊपर भी गोचर कर रहा था, और साथ ही साथ गुरु अपनी पंचम दृष्टि से संतान भाव को भी देख रहे थे यहाँ पर। तो इनका संतान योग तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई है। अब हो सकता है गर्भ रुका हुआ ना हो या संतान हो गई हो, क्योंकि संतान को लेकर के सिर्फ उनका क्वेश्चन है। लेकिन संतान हुई है या नहीं हुई है या किस प्रकार की परेशानियाँ आ रही है उसको लेकर के इन्होंने डिटेल में मुझे नहीं बताया है। लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ कि संतान योग इनका 2024 के हाफ से लेकर के 2025 के हाफ तक बना हुआ था इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग। अब इनकी वाइफ की कुंडली के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे मैं दोनों कुंडली को कंपेयर कर देता हूँ। एक मिनट रुक जाएंगे। ये दोनों कुंडली को मैं एनालाइज एक साथ रख करके बता देता हूँ। ये इनकी वाइफ की कुंडली है, और यहाँ पे अगर हम चलेंगे तो ये व्यक्ति है, ये पुरुष की कुंडली है और ये स्त्री कुंडली है। इसमें संतान योग जो था वो 2024 में अच्छा चल रहा था, 2024 के हाफ से लेकर 2025 के हाफ तक। अब जब यहीं पे इनकी कुंडली को एनालाइज किया जाएगा तो अभी इनकी कुंडली में जो महादशा चल रही है केतु की महादशा है, और केतु की महादशा में गुरु का अंतर फिर शनि का अंतर। तो इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग भी मैंने बता चुका हूँ मैं कि इनकी कुंडली में संतान योग को लेकर के कैसी क्या कंडीशन है। अगर देखा जाए तो संतान भाव का स्वामी गुरु होते हैं। गुरु की यहाँ वृषभ राशि इनके सप्तम भाव में बन रही है, इनके लग्न में बन रही है। तो गुरु का गोचर इसमें था, जो गुरु संतान के स्वामी को भी देख रहे हैं। यहाँ पे संतान भाव का स्वामी जो गुरु है वो अपने गोचर काल में यहाँ से गुरु को देख रहे होंगे। तो संतान को लेकर के अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो संतान का योग कुछ ना कुछ तो हुआ था। हालांकि ये मुझे बात करने पर ही बताएंगे। और स्पेसिफिक क्वेश्चन जो था इनका सिर्फ और सिर्फ संतान को लेकर के था, और थोड़ा फैमिली लाइफ को लेकर के भी था इनका क्वेश्चन। तो उसी को लेकर के थोड़ी परेशान दिख रही है फैमिली लाइफ को लेकर के। लेकिन अगर ये जो स्त्री हैं, ये जो लड़की है, अगर ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक्टिव हो जाती है तो इनकी प्रोफेशनल लाइफ जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के ना ही इनकी कुंडली में दिक्कत है, और ना ही ये जो व्यक्ति है ना ही इनकी कुंडली में प्रोफेशनल लाइफ को दिक्कत है।
प्रोफेशनल लाइफ दोनों की बहुत अच्छी है। अब अगर दोनों कुंडली को लेकर के मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो आपका दोनों कुंडली को लेकर के, इसकी कुंडली को लेकर के, इस कुंडली को लेकर के, तो आप मुझसे बिल्कुल निसंदेह मुझसे बताइए, मैं आपको उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और कुछ और जानना चाहते हैं तो वो आप मुझसे कह सकते हैं। धन्यवाद।